फ्रेश न्यूज की सारी खबरें आप तक। शाम 4 बजे तक 2 करोड़ दो, वरना खबरों की खबर बनने के लिए तैयार रहो। ये कॉल आते ही बिल्डर के होश उड़ गए थे। पुलिस की हंसी तब छूटी जब कॉल करने वाला निकला बिल्डिंग मटेरियल का छोटा सप्लायर। जीबी रोड से खरीदा था मोबाइल, उसी से ही रंगदारी की कॉल की थी। शाम 4 बजे तक 2 करोड़ दे दो, वरना खबरों की खबर बनने के लिए तैयार रहो। ये कॉल जैसे ही एक बिल्डर के पास आया, उसके होश उड़ गए। तुरंत मामले की सूचना पुलिस को दे दी। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से काफी मशक्कत के बाद आरोपी तक पहुंची। जब आरोपी को पकड़ा गया तो पुलिस की भी हंसी छूट गई, क्योंकि 2 करोड़ की रंगदारी मांगने वाला कोई डॉन या कुख्यात बदमाश नहीं, बल्कि उसी बिल्डर के यहाँ पहले बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई करने वाला शख्स निकला, जो कर्जे में डूब गया था और उसका स्वास्थ्य भी खराब हो गया था। डीसीपी ने बताया कि 10 मई को इस तरह की कॉल ग्रेटर कैलाश के रहने वाले एक बिल्डर के पास आई थी, जिसमें धमकी भरा फोन कॉल किया था कि शाम को फिर उसके पास कॉल आया कि 2 करोड़ की डिमांड की गई। पुलिस टीम ने लगातार छानबीन में जुट गई थी और अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एसीपी मनु हिमांशु के निर्देश पर इंस्पेक्टर अजीत कुमार की देखरेख में एक टीम बनी, जिसमें एसआई विनोद कुमार, एएसआई कमलेश, हेड कांस्टेबल सुनील, हेड कांस्टेबल संदीप इस टीम में शामिल थे, जिसने जांच चालू की और आरोपी को गिरफ्तार किया। सुने डीसीपी की बाइट। ये 10 तारीख को जीके पुलिस स्टेशन के अंतर्गत एक कंप्लेनेंट हैं जीके 1 के, जिन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म किया कि उनको 2 करोड़ की फिरौती का कॉल आया है एक किसी नंबर से। सब्सिक्वेंटली वो नंबर बंद हो गया और उसके बाद लेकिन हमने इस पर, क्योंकि उस समय एक थ्रेट ही था, तो हमने इसको थ्रेट के रूप में 507 का एक एनसी कर दिया था पुलिस स्टेशन में। सब्सिक्वेंटली शाम को दोबारा उनको एक एक्सटॉर्शन रिलेटेड कॉल आता है। गोइंग बाय द सेंसिटिविटी हमने 384 का एक पर्चा दर्ज किया और उसके बाद इन्वेस्टिगेशन टेकअप किया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमने अक्यूज़ को भी आइडेंटिफाई कर लिया। अक्यूज़ मेहरौली थाने के इलाके में रहने वाला है और जो कंप्लेनेंट हैं ये बिल्डर हैं और 4-5 साल पहले ये जो प्रेजेंट अक्यूज़ है ये इनको बिल्डिंग मटेरियल सप्लाई किया करता था। पिछले कुछ समय से 3-4 सालों से ये कर्जे में डूबा हुआ है और इसकी हेल्थ कंडीशंस भी ठीक नहीं है, जिसकी वजह से इसके पारिवारिक संबंध भी ठीक नहीं है और इसको ये लगा कि ये इजी टारगेट हो सकते हैं। इसने पहले भी इनसे जाकर के पैसे मांगे थे, पर पैसे अवेलेबल न होने की वजह से इसकी मदद नहीं हो पाई थी, तो इसने ये हथकंडा अपनाया कि इनसे एक्सटॉर्शन करके ये पैसे ले। फाइनली हमने आइडेंटिफाई कर लिया अक्यूज़ को और अक्यूज़ को अरेस्ट भी कर लिया गया। किस तरीके से धमकाता था और भी पहले कभी किसी को धमका चुका है इस तरीके? क्या नाम था आरोपी का? नहीं, इससे पहले तो नहीं। 10 तारीख को इसने पहली बार धमकी भरा कॉल किया था कि शाम 4 बजे तक 2 करोड़ रुपया दे दो, वरना खबरों की खबर बनने के लिए तैयार रहो। सब्सिक्वेंटली शाम को भी एक मैसेज आया था और एक VOIP कॉल भी किया था इस अक्यूज़ ने। अक्यूज़ का नाम भूपेंद्र है। ये कालू राम कॉम्प्लेक्स मेहरौली में रहता है, 41 ईयर्स का है। टीम में कौन कौन थे? टीम में ASI कमलेश, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और हेड कांस्टेबल सुनील। और इसमें खास बात कुछ? इसमें खास बात बेसिकली इन्वेस्टिगेशन से रिलेटेड ही है, क्योंकि इसने जो फ़ोन यूज़ किया है वो स्मार्टफोन नहीं यूज़ किया है, कीपैड वाला फ़ोन यूज़ किया और एक इसने फ़ोन वर्ल्ड सिटी से कहीं से ये लेकर के आया था फ़ोन, जिसको कि 5-6 महीने पहले लेकर के आया था और उसमें सिम कार्ड भी पुराना ही डला हुआ था। तो हमने उसका कैफ चेक किया तो उसमें जो सिम कार्ड ओनर था दैट पर्सन वाज समबडी डिफरेंट। हमने फिर बाकी इसी नंबर पे काम करके हमारा जो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन था दैट वाज वेरी वेल डन, जिसके आधार पे हम अक्यूज तक पहुंच पाए। ये कमला मार्केट जीबी रोड से मोबाइल लेके आया था, किस तरीके से मोबाइल कहाँ से लाया था, कुछ इस पे और गहराई में बताएं। जीबी रोड से ये लेकर के आया था बिकॉज अपेरेंटली ये रेगुलर विजिटर था जीबी रोड का, तो वहाँ पे जहाँ पे इसने विजिट किया था वहीं से फ़ोन लिफ्ट किया था इसने।